असली नाम। प्रभु यीशु नासरी के जिंदा नाम में आप सबका स्वागत है। हालेलुया। आप प्रभु के हजूर में हैं। आप प्रभु की बड़ी सामर्थ्य हजूरी में मौजूद हैं। आप प्रभु के पवित्र हजूर में मौजूद हैं। हालेलुया। हम यीशु मसीह नासरी के नाम में आपका स्वागत करते हैं। हालेलुया। ओ लॉर्ड, हालेलुया। पवित्र आत्मा आपका स्वागत करते हैं। हालेलुया। प्रभु आपकी हजूरी के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। प्रभु आपकी हजूरी के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। 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 हम इस प्रभु के कार्य में आगे बढ़ने से पहले, प्रभु की आत्मा में आगे चलने के लिए, प्रभु की हजूरी में आगे बढ़ने के लिए हम कुछ समय प्रभु के वचन को सीखेंगे। अपने दर्शन को प्रभु के वचन के अनुसार बनाएंगे। हम इस समय उस कार्य को देखेंगे, उस कार्य को प्राप्त करेंगे जो प्रभु का आत्मा यहां पर करने के लिए मौजूद है। हमारे अपने अपने दर्शन हैं, हमारी अपनी अपनी जरूरतें हैं, हमारी अपनी अपनी आवश्यकताएं हैं, हमारी अपनी अपनी मजबूरियां हैं, मगर प्रभु का दर्शन हम सब में पूरा होना जरूरी है। प्रभु के दर्शन का अर्थ यह है कि प्रभु की इच्छा पूरी होनी जरूरी है। प्रभु की इच्छा जो है वो हमारी पवित्रता ही की है। प्रभु की इच्छा हमारी पवित्रता ही की है। पवित्रता ही कैसे भंग हुई, पवित्रता ही कैसे इस संसार से खत्म हुई, जब व्यक्ति ने दुष्ट आत्माओं की योजना को अपने जीवन में ग्रहण कर लिया। जब व्यक्ति ने दुष्ट आत्मा की योजना को अपने जीवन में ग्रहण कर लिया, जब पहली औरत हवा ने दुष्ट आत्मा की योजना को अपने लिए ले लिया, तो पवित्रता ही भंग हो गई, पवित्रता ही खत्म हो गई। जब शैतान ने उसको कहा कि तुम वर्जित फल खाओ, जो तुझे कहा है कि नहीं खाना है वो तुम खाओ, तुम उस फल को खाने से तरक्की करोगे, परमेश्वर जैसे बनोगे, तो उन्होंने उस फल को खाया, वो पाप हुआ और परमेश्वर का राज्य उनके अंदर से टूट गया और पवित्रता ही भंग हो गई। इतना ही समीकरण है वो जो पवित्रता ही टूटने का है। अगर आप इस समीकरण को समझते हैं तो यीशु के नाम में आगे बढ़ने से पहले आधार को समझ लीजिए, रूट्स को, जड़ों को समझ लीजिए, कारण को समझ लीजिए। अगर कारण नहीं पता तो निदान क्या होगा। अगर आपको कारण नहीं मालूम है तो उसका जो छुटकारा है, उसका जो ठीक होना है, उसका जो निदान है वो नहीं हो सकता है। कोई भी डॉक्टर ने अगर किसी बीमारी का इलाज करना है तो उसे पहले वो बीमारी ढूंढता है, फिर उसका इलाज करता है। ये जो पाप की बीमारियां कैसे लगी है, पवित्रता ही कैसे भंग हो गई है, पवित्रता ही कैसे खत्म हुई है, एक ही बात है कि पहली औरत हवा ने दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर कान लगाया, जो उसने कहा उसने मान लिया और वो पाप हो गया, उसकी पवित्रता ही भंग हो गई। अभी जब हम कलीसियाई समय में हैं, जब हम कलीसिया हैं यीशु के सामर्थी नाम में, तो हमें इस बात को समझकर आगे चलना है कि प्रभु ने हमारे लिए क्या कर दिया है। जब से पवित्रता ही भंग हो गई, तब से शैतान का राज्य आ गया। प्रभु का वचन कहता है जो सृष्टि है वो व्यर्थ के, अनर्थ के, दुर्घटनाओं के अधीन कर दी गई। जो सृष्टि है वो दुर्घटनाओं के अधीन कर दी गई। प्रभु का धन्यवाद हो, इस सृष्टि में प्रभु आए और उसने अपने ऊपर उन सारी दुर्घटनाओं को ले लिया, सारी अनहोनियों को अपने ऊपर ले लिया और हमारे लिए एक नया मार्ग खोला, परमेश्वर के राज्य की स्थापना का मार्ग। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर के राज्य की स्थापना का मार्ग, हम उसे प्रभु के वचन से कुछ समय सीखेंगे। हम लूका की इंजील को खोलेंगे। लूका की इंजील अध्याय 11 खोलेंगे। आप लूका की इंजील अध्याय 11। प्रभु यीशु मसीह ने जहां पर एक बात कहा है 20 वचन में, लूका की इंजील अध्याय 11 वचन 20,
जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो प्रभु का वचन हमें ये सिखाता है कि यहां पर एक गूंगा व्यक्ति था। वचन 14 से एक गूंगा व्यक्ति था जो बोलता नहीं था। प्रभु यीशु ने उसके अंदर से दुष्ट आत्माओं को निकाला और वो गूंगा बोलने लगा। आमीन। वो गूंगा बोलने लगा। जब गूंगा बोलने लगा तो तब क्या हुआ? जब गूंगा बोलने लगा तो तब क्या हुआ? सब लोग हैरान परेशान हो गए और कहने लगे, धन्यवाद नहीं दिया परमेश्वर को, कहने लगे ये तो भूतों के सरदार की सहायता से भूतों को निकाल रहा है। दुष्ट आत्माओं का सरदार जो बालजबूल है उसकी सिद्धि की है इसने। यीशु जादूगर नहीं है। यीशु ने किसी आत्मा को वश में करके चमत्कार नहीं किए हैं। यीशु ने इस बात को बोला। यीशु ने इस बात को बोला। जब यीशु ने इस बात को लोगों में खोल दिया, जब यीशु ने 11 अध्याय के 14 वचन से जब यीशु ने इस बात को खोल दिया तो प्रभु ने कहा, परंतु यदि मैं परमेश्वर की सामर्थ्य से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा। यीशु ने कहा, तुम जैसा समझते हो मैं वैसा नहीं कर रहा हूं। अगर दुष्ट आत्माओं को निकालेगा तो दुष्ट आत्मा का राज्य वो दुष्ट आत्मा खुद ही तोड़ लेगा। और दुष्ट आत्मा इतना बेवकूफ नहीं है कि वो अपना राज्य खुद तोड़ेगा। वो तो चतुर है। वो तो राज्य बनाने के लिए स्वर्ग से गिर गया। अब कैसे अपने राज्य को तोड़ेगा? दुष्ट आत्माओं को नहीं निकालता। उनके बीच में संधि तो हो सकती है, समझौता तो हो सकता है। आज भी बहुत सारे झाड़ फूंक करने वाले लोगों के पास जाते हैं और वो कुछ समय के लिए रिलैक्स हो जाते हैं। वो कहते हैं कि हमें आराम मिल गया है, छुटकारा नहीं मिला है। उनके साथ उसने संधि कर ली है, उसको जो चाहिए उसको चढ़ावा दे दिया है और वो कुछ समय के लिए बैठा अंदर ही है, मगर कुछ समय के लिए शांत हो गया है। कुछ समय बाद फिर उठेगा, फिर वही काम करेगा। मगर बात यह है कि जब यीशु डांटते हैं तो वो क्या कहते हैं? जो दुष्ट आत्मा गिरसेनी व्यक्ति पर था वो क्या कह रहा है? प्रभु मुझे अधोलोक में मत भेजिए, प्रभु मुझे समय से पहले उसमें मत भेजिए, मुझे कष्ट मत दीजिए। इसका अर्थ यही है कि प्रभु ने उसे यही कहा होगा कि तेरे स्थान में चला जा। क्योंकि प्रभु जब न्याय करेगा तो क्या करेगा? वो जो उसने घोषणा आसमान में करी है वही जमीन पर करेगा, कोई और करेगा? वो जमीन आसमान पर उसने क्या कहा है? तेरे लिए आग तैयार है शैतान। प्रभु के फरिश्ता से जो बागी हुए, जिसने बगावत की, जो शैतान बन गए, जो दुष्ट आत्माएं बन गए, तो प्रभु ने उनको क्या कहा? तुम्हारे लिए राज्य कोई नहीं होने वाला है, मगर तुम्हारे लिए जो आग है, देख लो यही है तुम्हारी। तो प्रभु जब जमीन पर आया, दुष्ट आत्माओं का सामना करेगा तो क्या कहेगा उनको? बोलिए। वही कहेगा जो उसने कहा। इसलिए दुष्ट आत्मा कह रही है, हमें अधोलोक में मत भेजिए। आमीन। बहुत से जे मसीह लोग भी कहते हैं, तुम दुष्ट आत्मा को पाताल में, अधोलोक में क्यों बंद करते हो? हम तो यही करेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु यही करने के लिए हमें खड़ा कर चुका है। हम उस पर पूरी कार्रवाई करेंगे। आमीन। क्योंकि मनुष्य जो है, प्रभु ने दुष्ट आत्मा को नहीं दिए। दुष्ट आत्मा को प्रभु ने मनुष्य नहीं दिए हैं, जमीन नहीं दी है, मनुष्य नहीं दिए हैं। मनुष्य तो अपने गलत कामों के कारण उसके चंगुल में फंस गए हैं। मगर अब अगर कोई प्रभु की शरण में आएगा, प्रभु के पास आएगा, प्रभु उसके पास आएगा, तो प्रभु उसको उसमें रहने नहीं देगा। आमीन। तो यही उस समय के लोगों को एक दोषितापन था। उनको दोषितापन था। उस बात को वो बोल रहे थे
कि ये तो दुष्टात्मा की सहायता से दुष्टात्माओं को निकाल रहा है, ये कह रहे थे। मगर सुनिए प्रभु का वचन। प्रभु यीशु ने क्या कहा? प्रभु यीशु ने कहा, मैं परमेश्वर की सामर्थ्य से दुष्टात्माओं को निकालता हूं। और पंजाबी में लिखा है, मैं परमेश्वर की उंगल से दुष्टात्माओं को निकालता हूं। और इंग्लिश में लिखा है, आई ड्राइव आउट डीमंस बाय द फिंगर ऑफ गॉड। प्रभु ने कहा है, मैं परमेश्वर की उंगल से दुष्टात्माओं को ड्राइव करता हूं, चलाता हूं, इनको भगाता हूं, इनको नहीं रहने दूंगा। आमीन आमीन। आपके मुख में ऐसा शब्द होना चाहिए जो प्रभु की ललकार का शब्द है। आप दुष्टात्माओं को कहेंगे यीशु के सामर्थी नाम में, परमेश्वर की उंगल से मैं तुझे निकालता हूं यीशु के सामर्थी नाम में। आमीन आमीन। और बड़ी मजेदार बात जो है जहां लिखी हुई है, जो प्रभु के मुख से है, तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा है। बड़ी मजेदार बात है ये कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा है। परमेश्वर का राज्य बड़ा दूर था, अब कहां आ गया है? बड़ा नजदीक आ गया, बड़ा पास आ गया है। आमीन। पास आ गया है। प्रभु कहते हैं, इस वक्त प्रभु ने यह बात इसलिए कही है क्योंकि प्रभु देह में है, मगर जब पवित्र आत्मा आ गया तो पवित्र आत्मा कहां आया? अंदर है। अब अगर पवित्र आत्मा बोलेगा तो इस बात को ऐसे बोलेगा। अब ऐसे नहीं बोलेगा कि परमेश्वर का राज तुम्हारे पास आ पहुंचा है, अब ऐसे बोलेगा, परमेश्वर का राज तुम्हारे बीच आ पहुंचा है। इस बात को फॉलो करते हो? इस बात को मानते हो? बोलो। इस बात को अगर मानोगे तो परमेश्वर के राज्य से आपका शरीर जीवात्मा भर जाएगा। अगर नहीं मानोगे तो इंतजार में रहो, इंतजार करो। आपकी कलीसिया बहुत इंटेलिजेंट कलीसिया है, आप जो इंतजार कर रही है। किसका इंतजार कर रही है? प्रभु आएगा हमें ले जाएगा, प्रभु आएगा हमें ले जाएगा। प्रचार यही है, बातें यही है। केवल ये प्रचार करने से, केवल इसकी बातें करने से हम स्वर्ग नहीं जा सकते हैं। प्रभु का राज्य हमारे अंदर होना चाहिए। अब इस संसार में यह कार्य चल रहा है। यीशु से कुछ लोगों ने सवाल पूछा है। लूका की इंजील अध्याय 17 वचन 20 और 21। लूका की इंजील अध्याय 17 वचन 20 और 21। जब फरीसियों ने उससे पूछा कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा, तो उसने उनको उत्तर दिया, परमेश्वर का राज्य प्रकट रूप में नहीं आता। यीशु ने उनसे कहा, परमेश्वर का राज्य प्रकट रूप में नहीं आता। और लोग यह ना कहेंगे कि देखो वहां है या वहां है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। यह ना कहेंगे लोग कि यहां है या वहां है। क्या कहेंगे? परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। परमेश्वर का राज्य तुम्हारे अंदर है। जिनके अंदर परमेश्वर का राज्य होगा वो परमेश्वर के साथ जाएंगे, वो परमेश्वर के साथ रहेंगे। अब परमेश्वर के राज्य में खलन बिगन डालने वाली शक्ति कौन सी है? वो दुष्ट आत्माएं हैं। बहुत से इस दुनिया के मनुष्य दुष्ट आत्माओं पर विश्वास नहीं करते हैं। वो कहते हैं आत्मा ही नहीं है। तो मैं उनके सामने जो गुजारिश करूंगा यीशु के सामर्थी नाम में कि भाई, अगर आप आत्मा पर, दुष्ट आत्मा पर विश्वास नहीं करते हो, आत्मा पर विश्वास नहीं करते हो, तो आप परमेश्वर पर ही विश्वास नहीं करते हो। आप आस्तिक नहीं हो, नास्तिक हो। और नास्तिक को क्या प्रभु का वचन समझाएंगे? जो मानता ही नहीं है परमेश्वर को, उसको क्या समझाएंगे? वो कहता है मानूंगा ही नहीं। उसके अंदर एक आत्मा है, मैं ना मानूं, मैंने नहीं मानना, जो मर्जी कर ले। उसने मानना ही नहीं। मगर बात यह है, किसी के मानने या ना मानने से परमेश्वर को कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। संबंधित व्यक्ति जो मानेगा या नहीं मानेगा, उसको ही उसका रिजल्ट मिलेगा, उसका फल मिलेगा। आमीन
आमीन। अगर कोई एक व्यक्ति मानेगा कि मेरी जिंदगी को खराब करने वाली दुष्ट आत्माएं हैं, जिन्होंने मुझे गलत शिक्षा में पहले मेरा पहला पैगंबर था, मेरा पहला बाप था आदम, पहली मेरी मां थी हवा, पहले उनको उसने पाप में लगा दिया, पाप उनके अंदर लगा दिया। अब क्या करते हैं, अब क्या कर रहे हैं, अब मेरे अंदर लगा दिया है। अब सब इस तरफ उधर उस तरफ जो रह रहे हैं उनके अंदर पाप लगा दिया, पाप डाल दिया उनके अंदर। आज दुष्ट आत्मा इंसान को संचालित कर रही है। याकूब अपनी पत्री लिखता हुआ यीशु के नाम में कहता है 4 अध्याय पहले वचन कि लड़ाइयां कहां से पैदा होती हैं, झगड़े कहां से पैदा होते हैं, उन दुष्ट आत्माओं से जो आपके अंदर बैठे हुए हैं। इसलिए प्रभु के बच्चों, आज जब हम प्रभु की हजूरी में हैं, आज एक बात को समझ लीजिए कि जो गड़बड़ी डालने वाली दुष्ट आत्माएं हैं, उन्होंने ही मानव जाति में गड़बड़ी डाली है, समस्या डाली है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है हमारी लड़ाई लहू और मांस से नहीं, हमारी लड़ाई शरीरों से नहीं, शरीर से नहीं है, हमारी लड़ाई दुष्ट आत्माओं से है, अंधकोर की दुष्ट आत्माओं से है, जिन्होंने जो घोषणा करी है कि हम भी राजा हैं। हमने उनको सबक सिखाना है कि तुम हमारी जिंदगी में जहर घोलने के लिए आए थे, मगर प्रभु हमें जीवन देने के लिए आ गया है, और अब हम नहीं मरेंगे, अब हम जिएंगे, यीशु के नाम में आगे बढ़ेंगे और परमेश्वर के राज्य की स्थापना होगी। इसलिए अब समय है परमेश्वर के राज्य की स्थापना का। बहुत से इस परेशानी में चल रहे हैं, यीशु कब आएगा, यीशु कब आएगा। कोई बोलता है इस वक्त आ जाए, कई लोगों ने तो किताबें लिख दी हैं कि कब आएगा। यीशु को पूछा तुम कब आओगे, वो बोलता भाई मुझे तो मालूम नहीं है। यीशु को मालूम नहीं है वो कब आएगा, तो हमें मालूम है। छोड़ दो इस बात को, यीशु कब आएगा, इस बात पर चलिए। इस बात में कलीसिया का नुकसान हो रहा है कि यीशु कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा। इस बात से कलीसिया का नुकसान हो रहा है। कलीसिया जाग नहीं रही है, बातें कर रही है। इस समय की बातें केवल एक ओकेशन की बातें की जाती है। एक ओकेशन की बातें करके क्या सिद्ध कर देंगे हम, अगर हम खुद स्वयं सिद्ध नहीं है प्रभु के राज्य में जाने के लिए। इसलिए प्रभु के बच्चों, आइए हम एक फैसला करें कि मेरा प्रभु कहता है मैं परमेश्वर की उंगल से दुष्ट आत्माओं को निकाल रहा हूं। क्यों निकाल रहा हूं? क्योंकि दुष्ट आत्माओं ने शैतान का राज्य बना के रखा हुआ है। आमीन। दुष्ट आत्माओं ने क्या बना के रखा हुआ है? शैतान का राज्य बना के रखा हुआ। अगर मैं उनको निकालूंगा तो क्या होगा? परमेश्वर का राज्य स्थापित होगा। आमीन। इसलिए दुष्ट आत्माओं को निकालने का जो अर्थ है वो है शैतान का राज्य हमारे जीवन से खत्म होना और परमेश्वर का राज्य स्थापित होना। अब हम मनुष्य कितने जागृत हैं उस विषय में थोड़ा सुनिए। जब एक व्यक्ति पाप करता है तो कोई नहीं कहता ये गुलाम है, दुष्ट आत्मा इस पर है, कोई नहीं कहता। जब एक व्यक्ति अति क्रोधित होता है तो कोई नहीं कहता और इसके लिए प्रार्थना करते हैं, इसको तो दुष्ट आत्मा ने पकड़ा हुआ है, इसके माइंड को बहुत संचालित कर रहा है, हम यीशु के नाम में इसके लिए प्रार्थना करेंगे, ये फ्री हो जाएगा, इसकी जिंदगी बच जाएगी। एक व्यक्ति को लगातार रात दिन शराब पी रहा है, रात दिन नशे कर रहा है, तब हम नहीं कहते कि इसको दुष्ट आत्मा ने पकड़ा हुआ है, हम इसके लिए यीशु के नाम में प्रार्थना करेंगे, ये डिलीवर हो जाएगा, नशे का आत्मा इसमें से निकल जाएगा और ये सही हो जाएगा। कब कहते हैं दुष्ट आत्मा ने पकड़ा है? जब रात को गला दबने लगता है, दिन में ऐसे बेहोश होकर गिरने लगते हैं, तब मानते हैं भाई दुष्ट आत्मा आ गया। इतनी जागृति है मनुष्य जाति में। मगर कलीसिया इससे कहीं बढ़कर है। यीशु के सामर्थी नाम में कलीसिया इतनी जागृत है, कलीसिया को यह मालूम है कि दुष्ट आत्माएं क्या क्या करते हैं। आमीन। पाप का बीज दुष्ट आत्मा में है, पाप का बीज दुष्ट आत्मा में है, पाप का बीज शरीर में उसी ने रोपित किया है, पाप का बीज दुष्ट आत्मा ने शरीर में रोपित किया है। अगर हम यीशु के सामर्थी नाम में इस पाप के बीज से मुक्ति चाहते हैं तो हर प्रकार की दुष्ट आत्मा से यीशु के नाम में हमें मुक्ति चाहिए। आज जरूरी है इस बात को समझना। इसलिए ये एक युद्ध है। आमीन। ये क्या है? एक परमेश्वर के राज्य की स्थापना का युद्ध है। ये परमेश्वर के
राज्य की स्थापना का ये संग्राम है, ये युद्ध है। ये किसी व्यक्ति विशेष के राज्य की बात नहीं है, ये किसी मनुष्य के राज्य की बात नहीं है, ये परमेश्वर के राज्य की बात कर रहे हैं हम। इसलिए कलीसिया, मैं यीशु के नाम से आपको ये चैतन्य देता हूं कि आप इस बात को लीजिए कि परमेश्वर का राज्य मुझ पर आ गया है। किसी और को इस बात का मालूम नहीं है, पता नहीं है, नहीं पता, हम इस बात को नहीं समझते हैं। आमीन। दूसरा क्या बोलता है, हम इस बात को नहीं मानना है। अगर दूसरा कोई और मान्यता रखता है तो हम क्या करें? हमने तो सही मान्यता रखनी है ना। आमीन। हमने अपने आप को दूसरों के विचारों के हिसाब से नहीं चलाना है। हमें चलाने वाला पवित्र आत्मा है, हमने उसके अनुसार चलना है। पवित्र आत्मा पवित्र वचन के अनुसार कार्य करता है। पवित्र आत्मा पवित्र वचन के अनुसार कार्य करता है। इसलिए आइए इस बात को समझिए कि आज हमने इस बात पर चलना है कि प्रभु का आत्मा मुझ पर राज्य करता है। जब यीशु ने अपनी सेवकाई को शुरू किया तो यीशु ने क्या घोषित किया? यीशु ने कहा, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, उसने मुझे अभिषेक दिया है। हमने क्या कहना है? क्या कहना है? बोलो। प्रभु का आत्मा वो मुझ में अपना राज्य स्थापित कर रहा है। आमीन। आज दूसरों तीसरों चौथे पांचवे को देखते हैं, इधर उधर देखते हैं, लोगों को देखते हैं। ना देखिए प्लीज, अपने लिए देखिए कि मेरे लिए मेरा प्रभु क्या कर रहा है। आमीन। मेरे लिए मेरा प्रभु, तो मेरे लिए मेरा प्रभु क्या कर रहा है? प्रभु मुझ पर, मेरे अंदर अपना राज्य स्थापित कर रहा है। आमीन। जब आप इस बात को मानकर चलेंगे तो यही बात पूरी हो जाएगी यीशु के सामर्थी नाम में। इसलिए सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम है कि परमेश्वर का राज्य टूटा मनुष्य जाति से। आमीन। क्या टूटा? परमेश्वर का राज्य टूटा, इसीलिए मनुष्य जाति समस्या में पड़ी। मगर आज यीशु के नाम में क्या हो रहा है? परमेश्वर का राज्य स्थापित हो रहा है। आमीन। ये जो दुनिया में झगड़े हैं, फसाद हैं मजहबों के, प्रभु इनसे बाहर है। सांप्रदायिक जो दंगे हैं, प्रभु इनसे बाहर है। लोगों के दिमाग में संप्रदाय हो सकता है, मगर प्रभु के दिमाग में संप्रदाय नहीं है। प्रभु के दिमाग में तो मनुष्य है। प्रभु के दिमाग में तो कैसा मनुष्य है? जो प्रभु का बच्चा है। आमीन। इसलिए प्रभु के बच्चों, हमारे लिए जो ये बात है ऐसी है कि हमने इस बात को घोषित करना है कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है। वो राज्य लेने के लिए आ चुका है। मेरे शरीर के हर हिस्से में प्रभु का राज्य हो रहा है। आमीन। तो प्रभु आपकी पहचान बदल देगा। पहले जो राज्य करता था उसकी पहचान थी, पहले जो राज्य करता था उसकी शराबी की पहचान थी। बोलो शराबी है, शराबी तो शराबी कहेंगे लोग। एक व्यभिचारी था, वो कहता व्यभिचारी है। व्यभिचार करता तो व्यभिचारी ही कहेंगे। एक चोर था, वो कहता चोर है, चोर की पहचान थी। सुनिए, प्रभु का दास ओनेसिमुस के लिए कहता है, पहले वो तेरे काम का नहीं था, मगर अब तेरे बहुत काम का है। उसकी पहचान बदल दी गई है। पहले हम परमेश्वर के काम के नहीं थे, अपने परिवार के काम के नहीं थे, हम इस मनुष्य जाति के काम के नहीं थे, मगर अब हम यीशु के नाम के द्वारा से चुने गए हैं और हम यीशु के नाम से काम के बन गए हैं। अब हम बेफजूल नहीं है, फजूल नहीं है यहां पर। हालेलुया। जो भी आपकी पहचान, कोई कहता था बड़ा क्रोधी है भाई, वो लड़ता है, 1 मिनट में लड़ पड़ेगा, उससे थोड़ा हिसाब से बात करना। ऐसे व्यक्तियों को आप जानते हो ना, एक बात कहोगे तो लड़ पड़ेंगे, ऐसे गले पड़ जाएंगे। तो आप कहोगे नहीं, इससे थोड़ा हिसाब से बात करना है भाई। तो अभी ऐसा व्यक्ति क्या हो जाएगा? पवित्र आत्मा के द्वारा, परमेश्वर के राज्य के द्वारा बदल जाएगा। बदल जाएगा कि नहीं? हाँ जी। परमेश्वर का जो राज्य है ये क्या कर रहा है? हमारी पहचान को बदल रहा है। आमीन। एक परेशानी में रात दिन गिरा रहता था,
हर व्यक्ति जब उसको समझाता था, उसको कहता था तुम शांत रहा करो, तुम परेशान मत हुआ करो, तुम चिंता मत करा करो, तो वो फिर वही करता था। जब उसको देते, लोग कहते ये तो ऐसा ही करता है, लोग कहते इसकी तो यही पहचान है, ऐसा ही करता है। सुनिए, आपकी पहचान ये नहीं रहेगी, आपकी पहचान वो हो जाएगी जो यीशु ने दी है। आमीन। हर एक को प्रभु एक नई पहचान देगा। प्रभु का वचन कहता है मैं उसे नया नाम दूंगा। प्रभु आपको नया नाम देगा, प्रभु आपको नई पहचान देगा, प्रभु आपको नया चेहरा देगा, प्रभु आपको दिखाएगा। जैसे जब प्रभु ने पृथ्वी पर कार्य किया तो पृथ्वी छुपी हुई थी, पानी था ऊपर। पृथ्वी क्या थी? पृथ्वी दिखाई नहीं दे रही थी, पानी दिखाई दे रहा था। मगर प्रभु ने क्या किया? पृथ्वी को पानियों में से निकाल लिया। आमीन। प्रभु ने क्या किया? पृथ्वी को पानियों में से, प्रभु ने पृथ्वी को पानियों में से निकाल लिया। और सुन लो, अब प्रभु ये कर रहा है, हमें हमारी अवस्थाओं से निकाल रहा है, हमारी अपनी अपनी पहचानों से निकाल रहा है, हमारे अपने अपने घेरों से निकाल रहा है। हमारा जो इर्द गिर्द घेरा है बन जाएगा एक यीशु के नाम में। आपके घेरे में आने से शैतान डरेगा। जो आपके इर्द गिर्द घेरा बनेगा प्रभु का, जैसे प्रभु ने आयूब के इर्द गिर्द घेरा बांधा हुआ था। आमीन। आयूब के इर्द गिर्द प्रभु ने एक घेरा बनाया हुआ था। शैतान कहता है मैं कैसे उस घेरे में जाऊंगा? तूने तो घेरा बना दिया उसके इर्द गिर्द। ऐ विश्वास करने वाले विश्वासियों, सुन लो, प्रभु आज आपके इर्द गिर्द एक ऐसा घेरा बना देगा कि शैतान उस घेरे को तोड़कर आप पर हमला कर नहीं पाएगा। प्रभु आज आपकी पहचान बदल देगा। यीशु आपकी पहचान आज बदल देगा। आपकी पुरानी पहचान नहीं रहेगी यीशु के सामर्थी नाम में। आप पुराने वाले मनुष्य नहीं रहेंगे। जो लोग आपको जानते थे आप वैसे नहीं रहोगे, आप नए हो जाओगे यीशु के सामर्थी नाम में। क्योंकि ये परमेश्वर के राज्य की बात है। ये केवल चर्च जाने की बात नहीं है, केवल चर्च आने की बात नहीं है, ये परमेश्वर के राज्य की बात है। यीशु केवल एक छोटे उद्देश्य के लिए संसार में नहीं आया है। यीशु का उद्देश्य है परमेश्वर का राज्य। अगर कोई व्यक्ति हमें नहीं समझता तो उसकी प्रॉब्लम हो सकती है, मगर हमारी प्रॉब्लम यह नहीं होनी चाहिए। हमें एक ही बात पर चलना है कि हम परमेश्वर के राज्य के प्रचारक हैं और सबसे पहले हमारे अंदर परमेश्वर के राज्य की स्थापना है। आमीन, आमीन। हमारे अंदर परमेश्वर के राज्य की स्थापना। आमीन। आओ इस बात पर हम आगे बढ़े यीशु के सामर्थी नाम में। यस, 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 यस। सब बोलना शुरू करिए। परमेश्वर के राज्य की स्थापना, 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 परमेश्वर के राज्य की स्थापना। प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरा राज्य आ चुका है। पृथ्वी पर कब आएगा ये मुझे नहीं मालूम, सब जगह कब आएगा ये मैं नहीं जानता। मेरा ये विषय नहीं है। मेरा विषय है परमेश्वर का राज्य मुझ में। मेरा विषय है परमेश्वर का राज्य मुझ में, और मेरा विषय है ये बात दूसरों को बताना कि परमेश्वर का राज्य आप में। मेरा विषय है दूसरों को यह बताना परमेश्वर का राज्य आप में। यस, 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 यस। सब चिंताओं को छोड़ दीजिए। यीशु कब लेने आएगा? जो सियोल में है वो तो सोचे समझाता है, मगर हम इन बातों को ना सोचे। हम इस बात में लग जाएं, इस अवस्था में अपने आप को छोड़ दे खुला कि प्रभु तेरा राज्य मुझ में। हालेलुया। प्रभु तेरा राज्य मुझ में, पवित्र आत्मा तेरा राज्य मुझ में। हालेलुया, 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 हालेलुया,
हालेलुया हालेलुया हालेलुया।